हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं। इस समय जो है पितृपक्ष चल रहा है, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ठीक है। लेकिन यस, ये इस टाइम पीरियड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज रहने वाले हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी कि इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। आपके लिए इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़रूरी है। आपको वो क्या कहना चाहते हैं, वो अपने मैसेजेस इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं लियो सिंह राशि वालों को। प्लीज़ गाइड कीजिए इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को। लियो सिंह राशि, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ना कोई जिम्मेवारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी कर रहे हो। कैरी मतलब कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली बात तो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, चॉइसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस। और जो आप चूज़ करोगे, जिस ऑप्शन को आप चूज़ करने वाले हो, उसका प्रभाव सिर्फ आप ही की लाइफ पर नहीं रहेगा। वो चुनाव जो है बहुत लोगों की ज़िंदगी पर भी उसका असर पड़ेगा। अभी वो बहुत जो लोग मैं बात कर रही हूँ वो आपके अपने घर वाले हो सकते हैं, आपके खुद के पर्सन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स दिखा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस। ओके, लेट्स सी। पता नहीं, मुझे यहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट या फैमिली को लेकर के, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ झगड़ा, अगर आप लोगों का कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था फैमिली में, खास करके कुछ लीगल इश्यूज वहाँ पे चल रहे थे, लीगल मतलब कोर्ट केसेस वगैरह तक हो गए थे, कुछ ऐसे सिचुएशंस, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी। ओके, एट ऑफ कप्स, बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। एम्परर, टेम्परेंस,
ओके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपके लिए फूल। ओके माय डियर, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रही थी कि जो मुझे आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि इस समय कोई डिसीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी चीज़ का चुनाव करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, चुनाव बहुत ज़्यादा है, वैरायटीज़ है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किस तरफ आगे बढ़ सकते हो, क्या चूज़ कर सकते हो आपको। लेकिन ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है कि आपको एक डिसीज़न लेना है। आप एक डिसीज़न मेकिंग टाइम पर स्टक हो, या फिर मैं कहूँगी कि ऐसी पोजीशन में हो कि जहाँ आपको कुछ ना कुछ एक डिसाइड करना ही है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, या कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं और आपको उनमें से चूज़ करना है। ठीक है, या डेफिनेटली। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना, आप लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, आप कुछ अलग हट करके कर रहे हो, आप कुछ यूनिक कर रहे हो, आप कुछ जिसे कहते हैं कि कुछ नए ऑप्शन चूज़ करना, कुछ नया चूज़ करना, वो एनर्जीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। खासकर ये आपकी नेचर से कुछ अलग हो सकता है। कहने का मतलब जहाँ आप ऑलरेडी अभी हो वहाँ से बाहर निकलना, वहाँ से दूर जाना। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब भी स्विच मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपना करियर स्विच कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो तो बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर आप अभी तक किसी के अंडर काम कर रहे थे ना, मतलब कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, आप जूनियर थे, आपके सीनियर कोई थे, तो अब आप जैसे कि हर चीज़ को खुद हैंडल करने वाले हो, बहुत मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे, अपनी डेस्टिनी को बेसिकली आप खुद लिखने वाले हो। यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इस समय आपके एंसेस्टर बेसिकली आपको यही बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पर आपको पैनिक नहीं होना है। आई नो ये डिसीज़न लेना इजी नहीं होगा आपके लिए, बट आपको वाइजली जो है डिसीज़न लेना है, बहुत ही सोच समझ करके अच्छे से आपको डिसीज़न लेना है। अगर आप इस सिचुएशन में कहीं पर भी अपने आप को स्टक फील करते हैं तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनकी मदद लीजिए, अपने स्पिरिट गाइड्स की मदद लीजिए, अपने एंसेस्टर्स की मदद लीजिए। और स्पेसिफिकली अगर ये आपके लिए पितृपक्ष में आ रहा है तो मैं तो कहूँगी आपको कि रात को सोने से पहले आप उनसे प्रार्थना कीजिए। एनी टाइम आप उनसे प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए। वो डेफिनेटली आपको इसी पितृपक्ष में यहाँ पर आपको वो बहुत मतलब ये इसी मतलब टाइम पीरियड में ही वो आपको अपना मैजिक दिखाएंगे, वो आपको वो सपोर्ट करेंगे, वो आपको मैसेज देंगे। कुछ ना कुछ आपके साथ क्लिक होगा ही होगा कि आपके अंदर वो साहस आएगा, आपके अंदर आपको वो रास्ता दिखेगा, आपको वो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ नया जो भी चूज़ आप बेसिकली आपके लिए सही है ना, उसमें आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में आकर के नेगेटिव हो करके या फिर फ्रस्ट्रेट हो करके या फिर फियर की एनर्जीज़ में अगर आप कुछ ऑप्शन में से चूज़ करोगे कि मुझे क्या चूज़ करना है क्या नहीं, तो हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ करो। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले तो आपको अपने फियर्स को हटाना है, सबसे पहले तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। मेडिटेशन कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हुइए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस देख रहे हैं, आपके पूर्वजों के मैसेजेस देख रहे हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस सिचुएशन में गाइड करें, आपकी मदद करें, आपको हील करने में, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में, आपको फोकस्ड होने में। क्योंकि मे बी आप लोगों का थोड़ा फोकस कहीं हट रहा है या भटक रहा है, ऐसी सिचुएशन भी है। ऐसी सिचुएशन भी है कि आप बहुत ज़्यादा किसी लालच में भी आ सकते हो, मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑप्शंस कहने का मतलब ऑप्शन अगर आपके केस में आ रहे हैं तो उसमें कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। तो आपको बहुत सोच विचार करके डिसीज़न लेना है अपने जीवन में। आपको ना तो भावनाओं में बहना है, ना ही आपको एक जिसे कहते हैं लालच की एनर्जीज में आना है। बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीज़न लेना है इस समय, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो पावर है जिससे कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हो। ठीक है, आपसे अगर कोई कुछ छीन भी लेना, अगर आपको खाली अकेला खड़ा भी कर देना, तो आप ऑलरेडी इतने पावरफुल हो। आपका टैलेंट, आपके गिफ्ट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी एबिलिटीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके गिफ्ट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ऑलरेडी आप अकेले बहुत पावरफुल हो।
तो यहाँ पर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मैटर ही नहीं करता है। आपके पास अकेले वो पावर है, आप अपने जीवन में चीज़ों को फिर से बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। बस यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कुदरत सपोर्ट कर रही है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको सपोर्ट कर रही है, तो उनके, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे एज अबव सो बिलो, ठीक है, ये अगर आप हो तो यहाँ पर कुदरत भी आपको सपोर्ट कर रही है। कुदरत के सपोर्ट के साथ ही आप अपने जीवन में मटेरियल चीज़ों को, आप अपने जीवन में चीज़ों को जो है मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप जितना हो सके अपने साथ डिवाइन के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने साथ अपने एंसेस्टर्स के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस पितृपक्ष में उनके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। एवरी अमावस्या को जो आपके एवरी मंथ जो मंथ में अमावस्या आती है ना, उस अमावस्या में आप अपने एंसेस्टर्स के लिए जो कर सकते हैं गाइस, जो कर सकते हैं वो कीजिए, उनके नाम का दान कीजिए, ठीक है। अगर अपने हाथ से बना करके जो भी अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप किसी को गरीब को दान करते हैं, किसी नीडी पर्सन को दान करते हैं, वो खाने की चीज़ है, वो पहनने की चीज़ है, वो कुछ भी है किसी भी फॉर्म में, तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर जहाँ आपका खुद का हाथ, आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, आपके भाव यूज़ हो रहे हैं, खास करके खाना बनाना, ठीक है, तो वो जो आपके एंसेस्टर्स को पसंद था, अगर कोई आपके लव्ड बन गए हैं तो उनको क्या पसंद था वो चीज़ बना सकते हो। अगर आप किसी को, ये जस्ट एक मैं ऑप्शन नहीं कहूँगी, ये एक नंबर 1 प्रायोरिटी ही दीजिएगा अगर आप अपने हाथ से बना सकते हैं। इन केस अगर आप अपने हाथ से नहीं बना सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कहीं बाहर रहते हैं, या कोई आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आप कुछ बना पाएँ, तो आप किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। मतलब अपने एंसेस्टर्स के नाम का ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हिंदुइज़्म में है, जो इस कल्चर में, इंडियन कल्चर में है सब आप लोग, उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप दान करें ना गाइस, मतलब एंसेस्टर्स के नाम का अगर आप किसी को भी दान करते हैं तो मन में एक बारी ज़रूर ये बोला कीजिए स्वधा, ठीक है। एक्चुअल में जो स्वधा है वो स्वधा जो देवी हैं वो ही आपके पितरों तक, आपके जो भी आप प्रसाद बनाते हो या फिर जो भी आप देते हो ना, वो आपके पितरों तक पहुंचाती हैं। तो स्वधा देवी हैं, तो आप उनको बुलाइए, मन में उनको बोलिए, तो आप उनका नाम लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आप डोनेशंस, चैरिटी या जो भी आप प्रसाद बना रहे हो या जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो एंसेस्टर्स के नाम का, वो आपके एंसेस्टर्स तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। देना किसी गरीब को ही है, यहाँ पर मैं और किसी को देने की बात नहीं कर रही हूँ। देना किसी गरीब इन द सेंस किसी नीडी पर्सन को दीजिए, राइट, किसी नीडी पर्सन को जिसको उसकी ज़रूरत है, ओके, वो लगेगा वहीं, ओके। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना भी आप करेंगे इनफ है आपके लिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए जस्टिस। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना गाइस, आप में से कुछ लोग किसी लीगल इश्यूज़ में हो सकते हो, आप फंसे हुए हो, प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो सकता है यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो और वहाँ पर मतलब बहुत प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। ये मुझे जैसे कि ये बहुत स्पेसिफिक है गाइस, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, पर जिनके लिए आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं मुझे देना पड़ेगा। मतलब बैक से चला आ रहा है, मतलब पीछे से कुछ लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें मिले। देखिए यहाँ पर ना मुझे 2 केसेस नज़र आ रहे हैं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हो रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों मैसेज देना चाहूँगी। अगर ये आप हैं, ओके, अच्छे से मैसेज को सुनिएगा, अगर ये आप हैं और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आपके जैसे चाचा जी, ताया जी, मतलब ऐसे अंकल वगैरह हैं आपके, तो अगर आप उनको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत गुस्सा हैं। वो चाहते हैं कि आप जैसा मतलब होता है वैसा करें, ठीक है। और इन केस अगर आप विक्टिम हैं, मतलब आपके साथ गलत हो रहा है, आपको कोई रूल कर रहा है या फिर आपसे कोई चीज़ आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपके हक का कोई छीन रहा है, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स पीछे वर्क कर रहे हैं आपके लिए। डोंट वरी, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हैं कि आप अपनों की प्रॉपर्टी ले रहे हो या आप डिवाइड नहीं कर रहे हो या फिर आप इक्वलिटी नहीं ला रहे हो, तो वहाँ पर वो आपको पनिश करेंगे,
ओके तो उसका भोग आप भुगतोगे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि कर्मा का ईयर है, जस्टिस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जस्टिस उस वे में होगा, आप सही हो, आपको मिलना चाहिए जो आपके लिए सही होगा, वो जस्टिस आपके साथ होगा, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। और अगर आप रॉन्ग हो तो वो जस्टिस भी आपके साथ, न्याय होगा बेसिकली, समझ रहे हैं। तो ये दोनों ही आंसर्स, दोनों ही मैसेजेस मुझे देने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लग रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर वो आपको जिस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका परिवार वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, डोंट वरी, वो आपको देख रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके हक की चीज़ कोई नहीं लेगा, जिसे कहते हैं ना कि आपके हक का कोई नहीं खाएगा, डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स आपको आपके हक का देकर देंगे। अच्छा, ये मैं सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के ही बोल रही हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस यही होते हैं, बट आपके केस में कोई भी चीज़ हो सकती है, एंसेस्ट्रल जो चीज़ चली आ रही है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं एंसेस्ट्रल ही चला आ रहा हो, कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कि कोई केस हो सकता है आपके में सिचुएशन में, ठीक है, किसी ने आप पर झूठा आरोप लगा दिया, या फिर किसी चीज़ में आप विक्टिम बन गए हो, आप सही थे, तो उसमें बेसिकली आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं आपको जस्टिस मिलेगा। और अगेन वही मैसेज मैं आपको वाइस वर्सा भी दूंगी, समझ रहे हैं आप, कि आपको इस समय अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कर्मा का टाइम है, ये कर्मा का ईयर है, अच्छे हो या बुरे हो, कर्मा हम सब भोगेंगे, ठीक है, वो कर्माज रिलीज होंगे ही होंगे, उस कर्मा का पेबैक होगा ही होगा। तो ये पेबैक का समय है गाइस, तो अगर आपने कुछ नेगेटिव किया है तो उसका कर्मा भी आपको मिलेगा। तो हो सके तो इंटेंशनली उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो कीजिए। तो उससे होगा क्या कि जो उसका नेगेटिव प्रभाव होगा मे बी वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही बहुत अलग सा मैसेज है यहाँ पर गाइस, बहुत अलग सा मैसेज है, पर बहुत स्पेसिफिक और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ओके। और गाइस, जिन्होंने अच्छा करे ना, आप तो बेफिक्र हो जाओ, जिन्होंने आपके साथ गलत करा है वो कर्मा भुगतने वाले हैं, जस्टिस आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, डोंट वरी, वो एक डिवाइन टाइम अब वो आ गया है। अगर आप किसी भी क्योंकि मुझे ना यहाँ पर कुछ मतलब केसेस में ना, क्योंकि वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, बट ज़्यादातर आप लोग लियोज मुझे यहाँ पे विक्टिम नज़र आ रहे हो, आप परेशान नज़र आ रहे हो, कि आप ऑनेस्ट हो, आप अपनी तरफ से बहुत कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, आप मतलब आप सफ़र कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पर आपकी टीम, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपको ना दिखाई नहीं दे रहा है इस समय, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, जो भी सफ़र आप कर रहे हो ना, जिस भी सिचुएशन में, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है गाइस, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और वो पीछे पीछे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अब ये डिवाइन टाइमिंग आ गया है, वो काम पीछे से चल रहा है और उस सिचुएशन को ठीक किया जा रहा है, और आपकी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी, एक रीबर्थ होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन येस, वो अभी हिडन है एनर्जीज, वो अभी हिडन है, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको वो भरोसा देने आए हैं, वो आपको बताने आए हैं कि डोंट वरी, पीछे पीछे सारा काम चल रहा है, भले ही आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, आप सफ़र कर रहे हो, वो भी आपको इस सफरिंग में देख रहे हैं, डोंट वरी, अब वो डिवाइन टाइम आ गया है, अब आपका वक्त यहाँ पर बदलने वाला है। बस अपने कर्मों को आपको क्लियर रखना है, अपने कर्मों को आपको बिल्कुल ऑनेस्ट वे में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, एंसेस्टर्स के नाम का प्लीज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत आ रहा है। और अपने कनेक्शन को जितना हो सके और स्ट्रॉन्ग बनाओ इस मोमेंट पे। बस मैं आपको यही बोलूँगी, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने डिवाइन टीम के साथ, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हो गाइस, उनके साथ अपने कनेक्शन को जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना बनाओ। जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो उन पर ट्रस्ट रखो। मैं आपको यहाँ पर रिटर्न में लिख कर दे दूँगी, आपके साथ अच्छा होगा। आप कहीं भी फंसे हुए हो ना, बिलीव में एक बार ना वो एक निश्चल विश्वास दिखाओ, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे एंसेस्टर्स, मेरी डिवाइन टीम मेरे साथ हैं, वो मुझे मेरी देख रेख कर रही हैं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, वो मेरे साथ है। आपको घबराना नहीं है, आपको डाउट नहीं करना उन पर, बिलीव मी। आप देखोगे आपका वक्त कितनी जल्दी बदल रहा है, क्योंकि ये टाइम आ गया है ये टाइम आ गया है। और आप फूल हो फूल इन द सेंस आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत प्योर हार्ट हो, आपका हार्ट बहुत प्योर है,
ओके इसीलिए वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है बेसिकली जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो अपने अपने अकॉर्डिंगली मैसेज लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप जितने इनोसेंट हो ना, और आपने जितना मतलब आपको वो देख रहे हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो अब आपके साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे और जस्टिस आपके साथ होगा। चिंता मत करो, आपको आगे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हो, बस आप चले जा रहे हो, बस आप करे जा रहे हो, काम करे जा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता आगे क्या है, क्योंकि वो हिडन है ना एनर्जीज, अभी आएंगी। ओके तो डोंट वरी, बस आप अपने कनेक्शन को और बिल्ड कीजिए। और बिल्ड करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, उससे आपका अपने डिवाइन टीम के साथ, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर आपका विश्वास और स्ट्रॉन्ग होगा। ओके लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स और आपको क्या कहना चाहते हैं। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है गाइस, वही सेम, ये जो भी डिसीज़न आपको अभी, जो भी आपकी लाइफ के एरिया में, जहाँ पर भी आप जिस भी ऐसे पड़ाव पर खड़े हो जहाँ आपको डिसीज़न लेना है, बहुत सोच समझ करके वाइजली आपको डिसीज़न लेना है। डे ड्रीम्स हैं, मैं कहने का मतलब कि आपको ना बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लालच में नहीं आना, ठीक है, लुभावने ऑफर्स में नहीं आना। आप देखो कि क्या सही है क्या गलत है, ये मेरे लिए सही है तो मुझे ट्रूली इसके साथ चलना है, मैं समझ रहे हो आप, मतलब इस तरीके से आपको डिसीजन यहाँ पर लेना है। लीड, यस, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी और आप लीड करने वाले। यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, ये भी एम्परर की ऊर्जा, आप अपनी पावर में टैप इन करोगे। अगर कहीं किसी सिचुएशन में आप अपनी पावर को खो चुके हो भाई, यहाँ पर वो एनर्जीज आपके लिए आ रही है लिटरली। अगर ऐसा भी कुछ हुआ है कि आपने अपनी तरफ से बहुत दिए हैं, आपके हक का किसी ने लिया है, या फिर करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी है, बिलीव मी आपको आपका मिलेगा, आपको आपका मिलेगा। बस आपको अपनी लाइफ में गलती नहीं करनी गाइस, आपको गलती नहीं करनी है, आपको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, आपको कोई गलत चुनाव नहीं करना है। अपने दिल से पूछो सबसे पहले, अपने गाइड्स, अपने स्पिरिट टीम से पूछो, अपने एंसेस्टर्स से पूछो कोई भी रास्ता चुनने से पहले कि क्या मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो जब भी डिसीजन लेना हो, जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो कि आपको चूज़ करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। आपके गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं। ओके ओके क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ओ माय गॉड, यहाँ पर वो आपको क्लिक करवाएंगे, वो आपको क्लिक करवाएंगे, वो आपको क्लू देंगे, वो आपको जिसे कहते हैं रास्ता दिखाएंगे। बिलीव मी, ये बस आपको अपने दिल को फॉलो करना है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूँ तो ये रीडिंग को ही आप ले लीजिए। अब जैसे कि ये रीडिंग चल रही है और आपको ऐसा लग सकता है कि ओके ये मेरे लिए मैसेज है, या फिर एक पल में आप कहोगे नहीं ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, तो फॉलो योर हार्ट माय डियर। रास्ता तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल को फॉलो करना है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ ये आप ही का मैसेज है, आप ही को बताया जा रहा है, आप ही के लिए है, तो तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे। तो यहाँ जो है आपको बेसिकली अपने दिल को फॉलो करना है। ओके यस, यहाँ पर है मुझे न्यू बिगनिंग, 1-1 की एनर्जीज़ है, फूल की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। अगर किसी चीज़ में आप ऐसे हो ना गाइस कि आपको बहुत आप खुश नहीं हो किसी चेंज से, किसी न्यू बिगनिंग से, बिलीव मी वो आपको बहुत खुश करेगा। फूल भी तो देखो ना, फूल भी कैसे तो मतलब एक डिसीज़न लेता ही है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, उसको नहीं पता आगे क्या है, पर वो ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर वो भरोसा दिखाता है। तो आपको भी वो भरोसा दिखाने की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई यहाँ पर करना चाहती हूँ। हाँ जी, आपके जीवन में कुछ तो बदल रहा है, कुछ चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंगली हुई नहीं है, कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। कहीं तो आप मतलब किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ फिनिश हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ों का एंड हुआ है।
ओके, दैट इज़ वाई आपके सामने अब ये ऑप्शंस आए हैं, या कुछ तो आपके जीवन में ऐसा हुआ है जिस वजह से कि आपको अब इस समय ये ऑप्शन, एक जिसे कहते हैं ये चेंज लाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये चुनाव करने की ज़रूरत पड़ रही है। मे बी आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया, उस वजह से हो सकता है। ये भी ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस समय प्लीज़ आपको बोला जा रहा है, इन मैसेजेस को रिसीव करो, ओपन रहो। अब ये लीड का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, बट ये बैलेंस के साथ। जो भी डिसीज़न लेना है बैलेंस के साथ लेना है, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम और मैसेजेस आपके लिए लेते हैं और क्या आपको एंसेस्टर्स आपके कहना चाहते हैं। लियो, सिंह राशि, कंटेंटमेंट, ओ माय गॉड, सीरियसली, क्लैरोवियंस एंड एजुकेशन। देखो, कुछ नया अगर आपको सीखने का मन करता है ना, कुछ नया अगर आपको 12 चक्रा, ओह दिस इज 12 चक्रा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक सेकेंड गाइस, ओके ओके ओके, मेरे को समझ में आ गया है। यहाँ पर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो कुछ है आपको, कुछ आपके पैशन को फॉलो करना है, कुछ आपके गिफ्ट्स को ओपन करने की यहाँ पर बात हो रही है, उस तरफ यहाँ पर चलने की बात हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया ही था कि आपको अपने पहले वाइब्रेशंस को हाई करना है, तभी देन आप सही डिसीजन, सही एक्शन आप ले सकते हो, सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए 12 चक्रा है और साउंड म्यूज़िक है। सीरियसली गाइज, मैंने अभी जस्ट यही सर्च किया था और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय ना थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। 12 चक्रा जो हमारा होता है वो आउटर बॉडी होता है हमारा, ठीक है। और 12 चक्रा जो होता है ना, उसका आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो, ठीक है। वो बेसिकली ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये आपके साइकिक पावर्स हैं, ठीक है। उनके साथ कनेक्ट होने का वक्त है, आप मैसेजेस रिसीव करने का वक्त है, हायर रिलीम से कनेक्ट होने का वक्त है, वहीं से ही आपको मैसेजेस आएंगे और आपको साउंड एंड म्यूज़िक से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका पैशन भी हो सकता है, बट यहाँ मुझे जो अभी चीज़ कनेक्ट कर रही है ना, कि आपको इसकी फ्रिक्वेंसी, 12 चक्रा की फ्रिक्वेंसी आप सुनिए, डेली सुनिए, ठीक है। वो आपको बैलेंस करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। आपके डीएनए में जो जिसे कहते हैं ना कि एक्टिवेट करना, ठीक है, उस लेवल तक आपको पहुंचाने में मदद करेगी। आपके चक्रास को आपको और ग्रो करने में आपकी मदद करेगी। 12 चक्रा, आई थिंक सो, मैं आपको बता देती हूँ, 1428 हार्ट्स, लिटरली मैं अभी वही सुन रही थी, ठीक है। तो आपको वो सुनने की ज़रूरत है, वो हाई रिलीम से आपको कनेक्ट करेगी, ओके। इससे आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होगी, आप एक्यूरेटली वो मैसेजेस जो है रिसीव कर पाओगे। और यहाँ पर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो कुछ तो आपकी क्रिएटिव साइड है जिसके साथ आपको जुड़ने के लिए आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। कुछ तो है, मे बी वो पेंटिंग हो सकता है, मे बी वो ड्राइंग हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, मे बी वो म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइटिंग हो सकती है, जर्नलिंग करना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर कंटेंटमेंट की जो एनर्जीज है, जो कि ये बता रही है कि गाइस, ये जो न्यू जर्नी है ना आपकी, इसमें आप बहुत कंटेंट फील करोगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि हाँ, ये मेरे गिफ्ट हैं। मतलब एक है कि हम एक वो काम कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हम स्टक हैं जहाँ हम हैप्पी नहीं हैं, जहाँ हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, बस हम कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं, या फिर हमें वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम अपना 100% देने की कोशिश करते भी हैं तो वहाँ से आउटकम हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग होगी ना, इससे आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो, ओके। ये आपके अंदर जो है ना, आपको वो सेटिस्फेक्शन देगा, आपको वो पीस देगा, आपको वो अंदर से कंटेंट करेगा, आपको वो खुशी देगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। अगर आपको इसमें लगता है कि हाँ मुझे इसमें मतलब और कुछ, ये में भी आप लोगों का ना ये कोई बचपन का कोई टैलेंट हो सकता है कि बचपन में आपको वो काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, डांस करना, सिंगिंग, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो इस लायक नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल बन पाऊँ या फिर उसको आगे लेकर के जा पाऊँ। तो आप उसमें
उसमें कुछ आप ऐड करो, उसमें सीखो, लर्निंग्स, न्यू लर्निंग्स आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको करोगे भी ना, जब आप एक ऐसा काम करते हो ना जिससे आप कनेक्शन एक फील करते हो, तो उसमें आपको खुशी भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है और उसमें ऐड करने के लिए, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए, उस चीज़ को आपको बेसिकली छोड़ना नहीं है। क्लैरोविएंस का कार्ड है, ये किसी का गिफ्ट हो सकता है गाइज। आपको ना विजन्स में भी नज़र आते हो, नहीं आते हैं ना, तो गाइज ये मतलब अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। जो मैं फ्रिक्वेंसी आपको बोल रही हूँ, मेडिटेशन आपको बोल रही हूँ, हीलिंग बोल रही हूँ, ये सब करने से होगा क्या कि आपकी साइकिक पावर्स ओपन होंगी। बेसिकली जो भी यहाँ पर स्पेसिफिकली जो निकल के आई है वो है क्लैरोविएंस, कि आपको विजन्स दिखाई दे सकते हैं। विजन्स आपको मेडिटेशंस के दौरान दिखाई दे सकते हैं, या फिर एकदम से आपको क्लिक हो सकता है कि अच्छा मुझे ये दिखा, मुझे एकदम से आप कर कुछ हो रहे हैं और आपको कुछ विजन एकदम से दिखाई दे सकता है, ऐसा भी होगा, ठीक है। आपको वो कुछ ना कुछ आपको साइन कनेक्ट होगा आपकी जर्नी को लेकर के, ठीक है। तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं। ड्रीम्स तो भाई जर्नल करना शुरू कर दो, ये अब पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो तो रात को प्लीज़ अपने पास ना डायरी और पेन रख कर सोया करो, ठीक है, और ड्रीम जर्नल करो। बिलीव मी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको भले ही अभी समझ नहीं आएंगे, वो बिल्कुल राइट टाइम पर समझ में आएंगे मैसेजेस, ठीक है, वो आप ही के लिए हैं। तो ड्रीम जर्नल ज़रूर कीजिएगा। वाह, मुझे इस बार लग ही रहा था कि ये जो रीडिंग्स है ना एंसेस्टर्स की, बहुत हाई एनर्जीज वाली रहने वाली है। ओके, तो यस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। देखिए टेलीपैथी का भी कार्ड है यहाँ पर, वो दिखा रहे हैं और वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे, फील कराएंगे गाइस। अपनी प्रेजेंस आपको यहाँ पर वो आपके एंसेस्टर्स आपको फील कराएंगे, एंड वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बिलीव मी, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो यस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, एंड प्लीज़ 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 अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।